अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आले सऊद और सऊदी अरब की तारीख के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आले सऊद सऊदी अरब का शाही खानदान है। जदीद मुमलिकत सऊदी अरब की बुनियाद 1932 ईस्वी में पड़ी। ताहम जजीरा नुमा अरब में आले सऊद का असर रसूख चंद सदियों कबल शुरू हो गया था। मुमलिकत के बानी अब्दुल अजीज वल सऊद से कबल ये खानदान नजद में हुक्मरान था और कई मौका पर उस्मानी सल्तनत और मक्का के राशिदियों से इनका टकराव हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने इन्हें तुर्की खिलाफत के खिलाफ इस्तेमाल किया। आले सऊद 3 मरतबा हुकूमतें करने में कामयाब हुए, जिनमें पहली सऊदी रियासत, दूसरी सऊदी रियासत और जदीद सऊदी अरब शामिल हैं। दोस्तों, मौजूदा खानदान सऊद तकरीबन 25,000 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें शहजादों की तादाद 200 से जायद है। खानदान के मौजूदा सरबराह और सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला वल अब्दुल अजीज बानी सल्तनत अब्दुल अजीज वल सऊद की औलाद ही वलीअहद करार दी जा सकती है। दोस्तों, नजद का सऊदी खानदान 19वीं सदी के आगाज में जजीरा नुमा अरब के बहुत बड़े हिस्से पर काबज हो गया था, लेकिन मिस्री हुक्मरान मोहम्मद अली पाशा ने आले सऊद की इन हुकूमत को 1818 ईस्वी में खत्म कर दिया था। सऊदी खानदान के अफराद इसके बाद तकरीबन 80 साल तक परेशान रहे, यहाँ तक कि 20वीं सदी के अवाइल में इसी खानदान में एक और शख्सियत पैदा हुई जिसका नाम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान था, जो आम तौर पर सुल्तान इब्न सऊद के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान 15 जनवरी 1875 ईस्वी में रियाज में पैदा हुए और इनकी वफात 9 नवंबर 1953 ईस्वी में 78 साल की उम्र में ताइफ में हुई। वजह वफात दौरा कलब, तर्ज वफात तिबी मौत, शहरियत सऊदी अरब, मजहब इस्लाम, जोजा की तादाद 22, औलाद की तादाद 67 है। दोस्तों, इब्न सऊद 19वीं सदी के आखिर में अपने बाप के साथ अरब के एक साहली शहर कुवैत में जलाद वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे और इस धन में रहते थे कि किसी न किसी तरह अपने अबाओ जदाद की खोई हुई हुकूमत दोबारा हासिल कर लें। आखिरकार 1902 ईस्वी में, जबकि इनकी उम्र 30 साल थी, इन्होंने सिर्फ 25 साथियों की मदद से नजद के सदर मकाम रियाज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इन्होंने बाकी नजद भी फतह कर लिया। 1913 ईस्वी में इब्न सऊद ने खलीज फारस के साहली सूबे अल हसा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूरोप में पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसके दौरान इब्न सऊद ने बरतानिया से दोस्ताना तल्लुकात कायम रखे और तुर्कों के खिलाफ कार्रवाई की। जंग के खात्मे के बाद शरीफ हुसैन ने खलीफा बनने का ऐलान कर दिया, तो इब्न सऊद ने हजाज पर भरपूर हमला कर दिया और 4 माह के अंदर पूरे हजाज पर कब्जा कर लिया और 8 जनवरी 1926 ईस्वी को इब्न सऊद ने हजाज का बादशाह बनने का ऐलान कर दिया। सबसे पहले जिस मुल्क ने इब्न सऊद की बादशाहित को तस्लीम किया वो रूस था। दोस्तों, रूस ने 11 फरवरी 1926 ईस्वी को हिजाज और नजद पर सऊदी हुकूमत को तस्लीम किया, लेकिन बरतानिया ने तखीर से काम लिया और माहिदा जद्दा के बाद तस्लीम किया। इसी तरह सऊदी मुमलिकत अपने ज़वाल के 100 साल बाद एक बार फिर पूरी कुव्वत से उभर आई और अरब की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों, मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर कब्जे के बाद इन्होंने सारी दुनिया के मुसलमान रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक मोतबर इस्लामी तलब की, जिसमें 13 इस्लामी मुल्कों ने शिरकत की। मोतबर में इस्लामी हिंद के एक वफद ने भी शिरकत की, जिसकी सबसे मुमताज शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। दोस्तों, अगरचा ये मोतबर अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, लेकिन इत्तेहाद इस्लामी की तहरीक में इसको एक संगे मिल की हैसियत हासिल है। ये मुसलमानों का पहला बैनुल कौमी इज्तिमा था जिसे एक सरबराह मुमलिकत ने तलब किया। दोस्तों, 1930 ईस्वी में इब्न सऊद ने असीर और नजरान के इलाकों को भी सऊदी मुमलिकत में शामिल कर लिया। ये दोनों इलाके चूंकि यमन की सरहद पर वाक़या थे और इन पर यमन का भी दावा था, इसीलिए सऊदी अरब का यमन से तसादम हो गया। दोस्तों, सऊदी अरब की फौजों ने यमन को शिकस्त दे दी और 1934 ईस्वी में यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसी साल बाद मुमताज मुसलमानों की कोशिशों से सऊदी अरब और यमन के दरमियान 20 मई 1934 ईस्वी को एक मुआहिदा हो गया और सऊदी फौजों को यमन से वापस बुला लिया गया। सऊदी अफवाज ने इससे पहले उर्दन को भी अपने दायरा इख्तियार में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेजों के दबाव की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। अगर इब्न सऊद उर्दन और यमन की मुहिमात में कामयाब हो जाते तो पूरा जजीरा नुमा अरब इनके तहत आ जाता, लेकिन इस वक्त भी इब्न सऊद की हुकूमत रकबे के लिहाज से एशिया में सबसे बड़ी अरब हुकूमत थी और यमन, अमान और बाज साहली इलाकों को छोड़कर पूरा जजीरा नुमा अरब पर सऊदी बालादस्ती कायम थी। दोस्तों, 22 सितंबर 1932 ईस्वी
ء को नजद व हजाज की इस नई हुकूमत को सऊदी अरब का नाम दे दिया गया। इब्ने सऊद और इनके नजदी साथी चूंकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पैरोकार थे, इसीलिए इब्ने सऊद ने इस्लामी तालीमात पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश की। इब्ने सऊद बादशाहत को खत्म तो ना कर सके, लेकिन वो सारे काम उलमा की एक मजलिस से मशवरे से अंजाम देते थे और इन्होंने इसकी पूरी कोशिश की कि मुल्क में इस्लामी अहकामात पर अमल किया जाए। इन्होंने सारे मुल्क में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। दोस्तों, इब्ने सऊद जब तक जिंदा रहे दूसरी माशरती बुराइयों को भी फैलने का मौका ना दिया। दीनी तालीम के फरोग के लिए 1948 ईस्वी में जामिया अजहर के तर्ज पर एक फिका कॉलेज कायम किया। इनके बड़े कारनामों में अरब के खाना बदोशों को बस्तियों में आबाद करना और इन्हें ज़राअत पर माइल करना था, जबकि इनकी हुकूमत ने लोगों की इखलाकी तरबियत का भी इंतजाम किया। इसी वजह से आले सऊद कामयाब बादशाह साबित हुए। दोस्तों, चूंकि अरब का बेशतर इलाका रेगिस्तान और बंजर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, इसीलिए आमदनी के जराये कम हैं। इसलिए सुल्तान इब्ने सऊद मुल्क को माशी और तलीमी लिहाज से ज्यादा तरक्की न दे सके। लेकिन इनके आखिरी दौरे हुकूमत में अरब में मिट्टी के तेल के कुएं इस कसरत से निकल आए कि मुल्क की काया पलट गई और हुकूमत को करोड़ों रुपए सालाना आमदनी होने लगी। तेल की दरियाफ्त से पहले 1928 ईस्वी में सऊदी अरब की कुल आमदनी $70 लाख थी और इसमें निफ्स रकम हाजियों पर टैक्स लगाकर वसूल की जाती थी। लेकिन इब्ने सऊद के ओहद के आखिरी दिनों में सिर्फ तेल से होने वाली आमदनी $3 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। इस फाजिल आमदनी से सुल्तान ने कई मुफीद और तामीराती काम किए, जिनमें सबसे अहम काम रेल की पटरी बिछाना था। यह पट्टी खलीज फारस की बंदरगाह दमाम से दारुल हुकूमत रियाज तक बिछाई गई, जो 350 मील लंबी है और 1951 ईस्वी में मुकम्मल हुई। दोस्तों, इब्ने सऊद का 51 साला दौरे हुकूमत 1953 ईस्वी में इनके इंतकाल के साथ खत्म हुआ और इन्होंने एक पसमानदा और बेवसाइल मुल्क को जिस तरह तरक्की के रास्ते पर डाला, इसकी वजह से इनका शुमार बिला शक्को शुबा तारीख इस्लाम के मुमताज हुक्मरानों में होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।